और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट, विच ऑफ द following reagent, which of the following reagent can be used to acidified, can be used to acidified, can be used to acidified potassium dichromate Cr2O7, K2Cr2O7। सुनो ध्यान से, ऑप्शंस आर सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट इज डाइल्यूट HCl, ऑप्शन बी इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, एंड ऑप्शन डी इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब मेरी बात ध्यान से समझिए जरा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप समझिए, देखिए अभी भाई उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। अभी आपको मैंने बताया था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिफाइड रखना जरूरी है। रीजन क्या है, कहीं गलती से डाइक्रोमेट से क्रोमेट ना बनने लगे, है ना। हमें तो ये वाले आयन की जरूरत है ना भाई, डाइक्रोमेट की, हमें क्रोमेट आयन की इसकी जरूरत थोड़ी ना है। तो रिएक्शन ऐसे नहीं आनी चाहिए। फॉरवर्ड रिएक्शन रखने के लिए आपको मीडियम कैसा रखना पड़ेगा, एसिडिक, है ना। अगर आप एसिडिक मीडियम रखेंगे तभी फॉरवर्ड रिएक्शन में चलेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में हमेशा पुश रहेगा, इस डायरेक्शन में पुश रहेगा। तो ये वाले आयन यानी कि डाइक्रोमेट हमारे पास होगा। इस डाइक्रोमेट को अगर आपको किसी रिएक्शन में यूज करना है ना, टाइट्रेशन में यूज करना है या एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपको यूज करना है इसको, ठीक है, या टाइट्रेशन में आपको कहीं यूज करना है, तो ये होना चाहिए ना आपके पास, है ना। तो इसका मतलब ऐसा एसिड डालो, ध्यान से सुनो, ऐसा एसिड डालो कि ये कहीं कंज्यूम भी ना हो जाए और ये बना भी रहे। मतलब ये एसिड कौन सा चूज करोगे आप, है ना। सुनिए भाई, ऐसा एसिड मत डाल देना कि पता लगा यही रिएक्शन कर जाए, समझे ना। ऐसा एसिड मत डाल देना कि ये बने और तुरंत रिएक्शन कर जाए, है ना। ना, इसकी तो हमें जरूरत है ना टाइट्रेशन में। तो हम ऐसा एसिड यूज करेंगे कि जो इसको कंज्यूम नहीं करेगा, इसको कंज्यूम नहीं करेगा। मतलब समझो, मान लीजिए हमने चूज किया सल्फ्यूरस एसिड, तो देखो H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड अगर आप चूज करेंगे मान लीजिए, ठीक है ना, तो ये K2Cr2O7 के साथ, K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, अब सुनो, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो पता है सल्फर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सल्फर का चेक करिए, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का यहाँ +4 है ना। सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन +4 है, तो ये +4 से +6 में चला आता है, नहीं ये सल्फेट बना के हमें दे देगा। ये क्या बना के देगा, सल्फेट, SO4 हमें बना के दे देगा। यानी कि सल्फर +4 से कहाँ चला जाएगा, +6 में। तो ये देखिए ऑक्सीडेशन हो गया, ये देखिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया सल्फर का। ये ऑक्सीडेशन किसने कराया, यही तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि भाई ये अब यहाँ कंज्यूम हो जाएगा ना, इस रिएक्शन में ये कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये कंज्यूम, ये खुद ही रिएक्शन हो जा रहा है, ये खुद ही रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर ले रहा है ना। ठीक है भाई, हमें कोई ऐसा एसिड यूज करना है जो एसिड बस मीडियम वहाँ एसिडिक कर दे बस, और पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +6 में जाने के लिए वो इसको कंज्यूम कर लेगा, मतलब ये खुद ही पोटेशियम डाइक्रोमेट खुद ही रिएक्शन कर लेगा, है ना। तो ये एसिड आप ले नहीं सकते, ठीक। उसके बाद डाइल्यूट HCl, ये भी मैं आपको बता दूं कि डाइल्यूट HCl क्या होता है, कि देखिए डाइल्यूट HCl अगर है तो डाइल्यूट HCl में क्लोरीन कहाँ है, -1 पे, है ना। तो जैसे ही इसमें हम लोग अगर जैसे ही हम लोग इसमें K2Cr2O7 डालेंगे, है ना, तो हम क्या सोच रहे थे कि K2Cr2O7 का जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर जो K2Cr2O7 है वो कुछ मात्रा में कंज्यूम हो जाता है और क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करा देता है। ये देखिए क्लोरीन 0 में चला गया, है ना, -1 से क्लोरीन कहाँ चला गया, 0 में। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही ये, है ना, ऑक्सीडेशन हो गया ये। यहाँ भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, सम डाइक्रोमेट आयन विल बी कंज्यूम, दिक्कत हो गई। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, बेस से थोड़ी ना करा दोगे, है ना, आपको तो मीडियम एसिडिक रखना है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा H2SO4 हमेशा हम लोग लगाते हैं K2Cr2O7 के साथ,
H2SO4 लगाओगे, मीडियम एसिडिक होगा, फॉरवर्ड चलेगी, हमेशा वाले आयन मिलेंगे और अब अपना टाइट्रेशन वगैरह जो भी करना है हम कर सकते हैं। करेक्ट।